अस्सलाम वालेकुम। ये एक इंटरव्यू है मास्टर साहब का, जिसको सुनकर बहुत दुख हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। पहले आप इंटरव्यू सुनें, उसके बाद हम जानते हैं कि दरअसल इसकी हकीकत क्या है। 9.5 लाख रुपए जाने की वजह क्या बनी होगी। पहले आप इंटरव्यू सुनें, उसके बाद इसकी हम वजह जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड हेड मास्टर अफजाल अहमद साहब मौजूद हैं। आइए तमाम तफसीलात रिटायर्ड हेड मास्टर साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपके मोबाइल के पासवर्ड लगे हुए थे, आपकी बैंकिंग ऐप पे पासवर्ड थे, वो किस तरह उन हैकर्स ने आपके पासवर्ड तक हैकर ने मेरा जो है पूरा मोबाइल हैक करके मेरे जो सिक्योर फोल्डर है उसमें पड़े हुए होते हैं, आईडी कार्ड हर चीज़ पड़ी होती है मेरी उसमें। पता नहीं वहाँ से लिया है, मुझे तो उसी वक्त पता चला है जब मेरा फ़ोन बिल्कुल बंद हो गया है। मेरा फ़ोन 2 दफ़ा ऑन ऑफ हुआ है। मैंने कहा पता नहीं मोबाइल ऑन ऑफ हो रहा है, रिफ़्रेश हो रहा होगा या रीसेट हो रहा होगा, लेकिन फ़ोन मेरा बंद हो गया। थोड़ी देर के बाद मेरी फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई, ऊपर लिखा हुआ आ गया कि योर फ़ोन हैज़ बीन अपडेटेड। नीचे थंब का निशान बार बार आ रहा था, मुझे नहीं पता। फ़ोन बंद हो के मैंने साइड से बंद किया है, जैसे ही दोबारा उसकी ऑन हुआ है तो 9,50,000 रुपये की स्क्रीन पे आके गायब हो गया। लेकिन ये बच्चे अक्सर जब भी घर जाओ फ़ोन छीन लेते हैं, ये फ़ोन दे दें, वो गेमें खेलते रहते हैं। उसने कोई गेम या कुछ भी है, उसने कोई लिंक ऑन कर दिया, मुझे नहीं इस चीज़ का इल्म हुआ। मुझे उसी वक्त इल्म हुआ जब मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए हैं। मैं उस दिन से लेके आज तक चक्कर लगा रहा हूँ, बैंक कोई तावन नहीं मुझसे कर रहा। ये कैसा है कि एक गरीब आदमी बैंक में पैसे रखता है, उसके बैंक पैसे ही गैर महफूज हैं। इसका मतलब है कि बैंक में पैसे ही ना रखे बंदा। बेचारे वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी साइबर क्राइम के ऑफिस जाते हैं, कभी फलाह बैंक जाते हैं, कभी पुलिस स्टेशन जाते हैं, और तकरीबन इस वाक़ये को 27 से 28 रोज़ जो हैं गुजर चुके हैं, पर अफसोस किसी ने अभी तक इस पे एक्शन नहीं लिया। फैमिली के नाम क्या पैगाम देंगे जो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं? मैं यही पैगाम दूंगा कि मोबाइल जो है ये बच्चों को ना दें। अगर देना भी है तो ऐसा मोबाइल दें जिसमें आपकी कोई बैंकिंग ऐप्स वगैरह ना हो। जैसे हम अंगूठा लगाते हैं, थंब लगाते हैं, तो हमारी जो एप्लीकेशन खुल जाती है। जब भी खोलना उसी वक्त यूज़र नेम पासवर्ड लगाएं, ताकि उसी वक्त खोल के इस्तेमाल करें और बाद में बंद कर दें। जी, तो हमसे अक्सर ये गलती क्या होती है, जैसा कि मास्टर साहब ने कहा है कि जो भी अपनी ऐप है, बैंक की ऐप है, जैज़ कैश की ऐप है, इजी पैसा की ऐप है, यानी जो पैसे वाली ऐप है ना, वो थंब पे ना लगाएं। ऐसा होता है कि हम जो मोबाइल लॉक है वो थंब वाला कर लेते हैं, उसमें थंब बहुत सारे यानी उंगली के निशान बहुत से हम लगा लेते हैं, बच्चों को लगा लेते हैं, अपना लगा लेते हैं। जिन जिन थंब से ये लॉक खुलता है स्क्रीन वाला, वही थंब जो ऐप हैं इजी पैसा की, जायज़ कैश की या बैंक की, वही थंब मांगती हैं। तो बच्चे से भी यही गलती हुई होगी कि उसने किसी लिंक को ओपन किया होगा, आगे से उन्होंने थंब मांगा, बच्चे ने थंब लगा दिया। बैंक वाली जो ऐप थी वो उसी थंब से खुल गई। तो जैसा कि मास्टर साहब ने कहा, तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो ये ऐपें हैं, इजी पैसा, जायज़ कैश या बैंक वाली, कोई भी पैसे वाली ऐप है, आप उसको थंब पे ना लगाएं। शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या और भी कोई वजह बनी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।